अंधकार में पुंज तलाशा, उससे दीप जलाता हूँ। मैं चाणक्य बनाता हूँ। मैं चाणक्य बनाता हूँ। नमस्कार, मैं प्रमोद प्रमिल और आप लोग देख रहे हैं परिक्रमा प्रेजेंट्स। मित्रों, बड़ी खुशी की बात है कि आज हम परिक्रमा प्रेजेंट्स की 65वीं और इसी के साथ साथ काव्य सरिता की 20वीं श्रृंखला को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। मित्रों, बड़ी खुशी की बात ये भी है कि आज काव्य सरिता की इस 20वीं श्रृंखला को मैं समर्पित करने जा रहा हूँ शाहजहांपुर जनपद के एक ऐसे कलमकार को, एक ऐसे गीतकार को, एक ऐसे कवि को, एक ऐसे साहित्य धर्मी को जिनको शाहजहांपुर साहित्य आकाश में कीर्तिशेष राज बहादुर विकल जी के नाम से जाना जाता है। मित्रों, राज बहादुर विकल साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में एक ऐसा नाम, कहते हैं कि उस वट वृक्ष की छाँव में बैठकर ना जाने कितने कलमकारों ने अपनी गीतों को, अपनी गज़लों को, अपनी कविताओं को सही करवाया है, बल्कि यूँ कहें कि उनकी उंगली को पकड़कर कविताओं को लिखना सीखा है। और कहा तो ये भी जाता है कि शाहजहांपुर में जो काव्य गोष्ठियाँ होती थीं या जो कवि सम्मेलन हुआ करते थे, उनमें सर्वाधिक काव्य गोष्ठियों और कवि सम्मेलनों की अध्यक्षता करने का जो रुतबा हासिल है वो राज बहादुर विकल जी को ही हासिल है। कहते हैं कि किसी भी गोष्ठी में या कवि सम्मेलन में अगर राज बहादुर विकल जी उपस्थित हैं तो ये तय मानकर चलिए कि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता राज बहादुर विकल जी ही करेंगे। जी हाँ, आज परिक्रमा प्रेजेंट्स की 65वीं और इसी के साथ साथ काव्य सरिता की 20वीं श्रृंखला उन्हें समर्पित करके आज हमारा चैनल बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जी हाँ, और मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि काव्य सरिता की श्रृंखलाओं में मैं किसी न किसी गीतकार या कलमकार को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो आज की इस 20वीं श्रृंखला में मैं जिस कलमकार को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये भी शाहजहांपुर का बहुत ही चिर परिचित और सभी लोगों का बड़ा चहेता चेहरा है, और ये नाम है हमारे भाई अमित त्यागी जी का। अमित त्यागी जी की अगर हम बात करें तो अमित त्यागी जी अगर शैक्षिक दृष्टि से देखा जाए तो ये इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है, और यही नहीं, इन्होंने LLB और LLM जैसी परीक्षाओं को भी प्रथम श्रेणी में पास किया है। अमित त्यागी जी वर्ष 1997-98 से संपूर्ण रूप से साहित्य साधना में रम गए, और इन्होंने अपनी कलम को उठाकर कागज़ों पर ना जाने कितने गीतों को जन्म दिया है, ना जाने कितने कविताओं को जन्म दिया है, ना जाने कितनी गज़लों को जन्म दिया है। जी हाँ, और इनके कुछ गीतों को संगीतबद्ध करके भी अलग अलग चैनलों पर दिखाया जा चुका है। जी हाँ, अमित त्यागी जी की साहित्य साधना के लिए इनको एक नहीं बल्कि अनेकों पुरस्कारों और सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें मुख्य रूप से कवि श्रेष्ठ हरिवंश राय बच्चन सम्मान, इसी क्रम में विश्व हिंदी काव्य लेखन सम्मान जो कि वर्ष 2006 में इनको मिला हुआ था, इसी क्रम में रामवृक्ष बेनीपुरी जन्म शताब्दी सम्मान जो कि इनको वर्ष 2002 में मिला था, भारतीय साहित्य रत्न सम्मान, काव्य वर्तिका सम्मान जैसे दर्जनों सम्मानों और अभिनंदनों से आप अभिनंदित किए जा चुके हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अनेकों पत्र पत्रिकाओं में आपके नियमित रूप से लेख छपते रहे। अनेकों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय काव्य संकलनों में आपकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। साथ ही अनेकों प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में भी लगभग नियमित रूप से आपके लेख प्रकाशित होते रहते हैं, जिनमें मुख्य रूप से डायलॉग इंडिया, कुरुक्षेत्र, पांच जन्म, संस्कार, ब्रज संवाद, राष्ट्रदेव, शुभदीप, भारतीय पक्ष, स्वस्थ भारत सहित दर्जनों ऐसी पत्र पत्रिकाएं हैं जिनमें नियमित रूप से आपके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। जी हाँ, कुछ प्रमुख समाचार पत्र भी हैं जिनमें आपके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। जी हाँ, जिसमें दैनिक जागरण, दैनिक स्वदेश, डेली न्यूज़, एक्टिविस्ट, दैनिक सेवा मेल, नवभारत टाइम्स, अमृत विचार, राष्ट्रीय सहारा आदि मुख्य रूप से हैं। जी हाँ, आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों में जैसे काइनेटिक और उषा, ब्रिस्टा, यानी ना जाने कितनी कंपनियों में एक प्रबंधक के रूप में अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं, लेकिन वर्तमान में साहित्य साधना में लत हैं, बिल्कुल पूरी तरह से व्यस्त हैं, मस्त हैं, और पूरी लगन के साथ, पूरे श्रम और परिश्रम के साथ साहित्य साधना को समर्पित है। जी हाँ,
तो एक नहीं अनेकों गीतों को जन्म देने वाले, अनेकों कविताओं को लिखने वाले, अनेक गज़लों को लिखने वाले भाई अमित त्यागी जी आज हमारे स्टूडियो में है। मैं आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच में उनको मंच पर आने की दावत देता हूँ। वो आएँ और अपनी कहते हैं जो शीर्षकीय कविता है, सिग्नेचर कविता जो उनकी है, मैं चाणक्य बनाता हूँ, वो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें भाई अमित त्यागी जी। बहुत बहुत धन्यवाद परिक्रमा प्रेजेंट्स का कि उन्होंने एक मौका दिया एक कविता पढ़ने के लिए। और बड़े भाई प्रमोद प्रमिल जी, जिनको हम देखते रहते हैं, एक बहुत कुशल रंगकर्मी हैं वो, और साहित्य के क्षेत्र में भी रुचि रखते हैं। बड़े बड़े काफ़ी नगीने आप इस चैनल के जरिए उन्होंने लोगों तक पहुंचाए हैं। एक कविता का आदेश मुझे भी हुआ है, तो मेरी एक सिग्नेचर कविता है कि मैं चाणक्य बनाता हूँ, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। विपदाओं ने ऐसा घेरा, निकल ना पाया कभी सवेरा। विपदाओं ने ऐसा घेरा, निकल ना पाया कभी सवेरा। किरणें फैली नील गगन पर, धरती पर तो रहा अंधेरा। अंधकार में पुंज तलाशा, उससे दीप जलाता हूँ, मैं चाणक्य बनाता हूँ। विपदाओं ने ऐसा घेरा, निकल ना पाया कभी सवेरा। किरणें फैली नील गगन पर, धरती पर तो रहा अंधेरा। अंधकार में पुंज तलाशा, उससे दीप जलाता हूँ, मैं चाणक्य बनाता हूँ। और शौर्य बंधा हो बाजू में, आंखों में अंगार सजी हो। शौर्य बंधा हो बाजू में, आंखों में अंगार सजी हो। शब्द चूम रहे तर्कों को, सांसों में हुंकार भरी हो। विद्रोह से विद्रोह करे जो उनको शीश नवाता हूँ, मैं चाणक्य बनाता हूँ। और इसका आखिरी बंद है कि शत्रु जब शास्त्रों को भूलें, शस्त्रों की भाषा पहचाने। ये भारत है कि शत्रु जब शास्त्रों को भूलें, शस्त्रों की भाषा पहचाने। परम पिता को शीश नवाकर हत्या वध में अंतर जाने। गंगा जल का आचमन करके दिव्य प्रत्यंचा खनकाता हूँ, मैं चाणक्य बनाता हूँ, मैं चाणक्य बनाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद अमित त्यागी जी। जी हाँ, बहुत ही उम्दा कविता आपकी कि मैं चाणक्य बनाता हूँ। और वर्तमान परिवेश में मैं ये महसूस भी करता हूँ कि आज के समय में चाणक्य के जो विचार थे, चाणक्य की जो नीति थी, उसको अपनाने की आवश्यकता है। तभी हम समाज में व्याप्त कुरीतियों को, बुराइयों को दूर कर पाएंगे और एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण कर पाएंगे। जी हाँ, तो चलिए अब चला चली की बेला है नहीं। बहुत आभार परिक्रमा प्रेजेंट के सभी सुधी साहित्यिक श्रोताओं का, और साथ ही साथ बहुत आभार हमारे भाई अमित त्यागी जी का, जो उन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे चैनल के लिए निकाला और अपनी शीर्षकीय कविता मैं चाणक्य बनाता हूँ आप लोगों को सुनाई। जी हाँ, बहुत ही जल्द फिर हाजिर होता हूँ किसी नए कवि के साथ, किसी नए गीतकार के साथ, किसी नए कहानीकार के साथ परिक्रमा प्रेजेंट की इन्हीं श्रृंखलाओं में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।